मैं अगली वीडियो एक जेई ड्रॉप आउट 2026 के लिए, जो 26 के लिए, उनके लिए मैं एक वीडियो डालूँगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अक्की फ्रॉम बिहाइंड द कैमरा। तो बात करें जेई मेंस के रिज़ल्ट आ चुके होंगे। इसीलिए लग गया वीडियो अपलोड करने में क्योंकि दो चीज़ें थी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहले मेरी हेल्थ कंडीशन बहुत बेकार चल रही थी, और सेकंड थिंग मेरी मेंटल कंडीशन बहुत बेकार चल रही थी। ओवरऑल सारा डामाडोल हो रखा था। बात करें रिज़ल्ट की तो आई फेल्ड जेई। यस, आई फेल्ड जेई। तो मेरे जेई की रिज़ल्ट की बात करें तो मेरे 69 परसेंटाइल के करीब मेरे सेकंड अटैम्प्ट में बने हैं। और बात करें, इतना तो मैं डिज़र्व करता नहीं था। मैंने अपनी मार्कशीट चेक करी थी तो मेरे आंसर शीट जो थी, जो मैंने रिस्पॉन्स शीट देखी थी, उसमें मेरे 95 मार्क्स बन रहे थे। 95 एग्जैक्ट बताऊं तो। और एक दो क्वेश्चन मतलब ड्रॉप या फिर उनमें गलतियां थी तो मेरे 100 के करीब बन रहे थे। एज़ यूजुअल मैंने सोचा था कि मेरे 100 मार्क्स बन रहे हैं तो अराउंड 95 टू 96 परसेंटाइल बन जाएगी। बट एनटीए के क्या कहने, सबकी लेगा, सब बच्चों की ले रहा है। तो उस बच्चों में मैं भी शामिल हो गया। तो मेरे भी जो मैंने जब रिज़ल्ट चेक किया तो मेरे 69 परसेंटाइल बन रहे थे। पहले तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। मैंने 3 बार रिज़ल्ट चेक किया अपना, तीनों बार सेम परसेंटाइल दिखा रहा। मैंने बोला कि ये क्या दिक्कत, ये क्या हो गया, ये कांड क्या हो गया मेरे साथ। मैं भाई पूरा मतलब शौक था कि मेरे को समझ नहीं आ रहा। क्या मैं सोच रहा कि मेरा दिमाग ख़राब हो रखा है। मैंने दूसरों को दिखाया, मैंने अपने भाई को दिखाया, मैंने अपने पापा को दिखाया। पापा कह रहे थे 69 परसेंटाइल ही आ रही है। तो फिर मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरे 100 मार्क्स या 95 मार्क्स, 100 अराउंड 100 मार्क्स से मेरे 68 परसेंटाइल कैसे बन सकते हैं। हाउ इज़ दिस पॉसिबल। तो मैंने फिर दोबारा आंसर की के थ्रू मैंने वापस अपने मार्क्स चेक किए, और लिटरली बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता है क्या कहते हैं कि क्वेश्चन गलत थे या आंसर गलत थे। क्योंकि आंसर की जो फ़ाइनल आंसर की निकलने से पहले फ़ाइनल आंसर की मैंने चेक बिल्कुल नहीं करी थी। मैंने जो पहले बार जब प्रोविज़नल रिस्पॉन्स शीट आई थी तो उसके बेस पे मैंने अपना क्वेश्चंस और आंसर चेक किए थे, तब मेरे 95 बन रहे थे। और ऐसा भी नहीं है कि मैंने क्वेश्चंस ना चेक किए हों, सबके आंसर सही थे। जो मैंने लगाए थे वही आंसर थे और वही सही गए। पर पता नहीं भाई क्या हो गया कि रिस्पॉन्स शीट जो थी वो तो ठीक थी। पता नहीं उन्होंने फ़ाइनल आंसर की में कैसे चेंजेस किए, कैसे मतलब आंसर उन्होंने निकाले कि मेरे 95 से डायरेक्टली 68 मार्क्स में मेरा आके गिरा मार्क्स का। फिर मैं इतना ज़्यादा मतलब डिमोटिवेट हो गया। मैंने बिल्कुल चेक नहीं करने की कोशिश करी। मैंने ना ही किसी दूसरे इंस्टीट्यूट के आंसर की इससे मैच करने की कोशिश करी क्या मेरे मार्क्स इतने कट रहे हैं, एक्चुअली नहीं कट रहे हैं, क्या है क्या नहीं है। मैं मतलब मेरा दिमाग बिल्कुल ही ख़राब हो चुका था। मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। और उससे पहले फिर बाद में रिज़ल्ट चेक करने के बाद बस जो बोलते हैं ना, और अब अपना जो वापस ट्रैक पे आने का टाइम आ चुका है। जिन्होंने भी अदर एग्ज़ाम भरे होंगे उनके प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि एक एग्ज़ाम के पीछे तुम अपना पूरा मेंटल इमोशनल और जो भी है तुम्हारा जो पेशेंस है, जो तुम्हारा जो कंडीशन है, वो पूरा बेकार करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि रिज़ल्ट बदलने वाला है नहीं। ठीक है। और तुम उसके चक्कर में अगर तुम आने वाले एग्ज़ाम भी ख़राब कर लो तो उसका कोई मतलब बनता नहीं है। तो मैं बस ये कहना चाहूँगा कि अपना जो ये आने वाले एग्ज़ाम्स हैं जो भी भरे हुए हैं, मैंने तो फ़िलहाल कुछ नहीं भरा है। मतलब काइंड ऑफ मेरे पे इतने पैसे भी नहीं थे, क्या कहते हैं, कि उन एग्ज़ाम्स की फ़ीस को मैं भर सकूं। और इतने ज़्यादा फाइनेंशियल इश्यूज़ भी चल रहे थे, इस वजह से मैंने केवल सी यू टी का भरा था। अब देखते हैं, सी यू टी तो दूंगा
और बात करें जेई एडवांस की, तो जेई एडवांस के लिए मतलब मैं कैटेगरी वाइज तो एलिजिबल हूँ। तो बस वही है कि मैं एडवांस के लिए मैं भर दूँगा, मतलब घर वालों के कहने पे। ऐसे औकात तो है नहीं मेरी वहाँ बैठने की, बट एलिजिबल हूँ। जितने भी मैंने फिर कॉलेजेस देखने की कोशिश करी तो सब यही कह रहे हैं कि अगर तुम एडवांस के लिए एलिजिबल हो कैटेगरी के लिए तो तुम भर दो। और मैंने भर दिया है, और मेरे को रिज़ल्ट का कोई वो नहीं है कि मेरा क्वालिफाई होगा नहीं होगा। मुझे कोई जो बोलते हैं ना, मेरी मेरी जो होप है कि अब मैं कुछ आगे कुछ बढ़िया कुछ कर पाऊँगा, वो मेरे अपने आप से होप चली गई है। अब मैं बस अब मेहनत, जो भी अब जितने दिन भी बचे हैं 30-35 20-25 दिन बचे हैं अराउंड, हाँ 30 के करीब या 20-25 दिन के करीब बचे हैं। तो बस मैं अब अपना जितना टाइम है एडवांस के लिए जो मैं कर सकता हूँ कर तो क्या ही लूँगा। बस ये है कि मैं PYQ सॉल्व कर रहा हूँ वीडियोस देख देख के, और बस मैं PYQs ही कर रहा हूँ। और मैंने वरुण बैच ज्वाइन, मेरा वरुण बैच मेरे को मिल चुका था, जो मैं PW के प्रयास बैच में था, तो उसी के साथ वरुण बैच मेरे को मिल गया था फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उससे थोड़ा बहुत पढ़ लूँगा, थोड़ा बहुत मतलब काइंड ऑफ उसके मटेरियल को यूज़ कर लूँगा थोड़ा बहुत, और PYQs कर लूँगा। इतना ही कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा तो कुछ कर नहीं सकता। और देखता हूँ एक आध दो मॉक दे दूँगा उसमें। अब बात करूँ भाई, मैं जितने भी मेरे साथ के जितने भी भाई बहन हैं, प्लीज़ भाई, मैंने देख लिया है। मेरे को जब से रिज़ल्ट आया है और आज तारीख जितनी हो गई है अराउंड शायद से 24-25 हो गई, नहीं 24 नहीं हो गया, 24 तारीख हो चुकी है। तो जब से रिज़ल्ट आया तब से मेंटल पीस पूरा ख़राब हो रखा है। तो मैं फ़ायदा नहीं है अब कुछ करने का। मैं बस एडवाइस देना चाहूँगा क्या, अब उस फेज़ से बाहर निकलने का टाइम है। तो रोने धोने से वैसे भी कुछ होगा नहीं, ना ही अपना रिज़ल्ट बदलेगा। हाँ ये है कि हम एनटीए के मतलब एनटीए के ख़िलाफ़ अपील कर सकते हैं क्या, जो भी नॉर्मलाइजेशन किया उन्होंने, किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन की है ये भी नहीं मुझे पता। बट हाँ ये है कि हम अपील कर सकते हैं कि एनटीए की तरफ से एनटीए को बोल सकते हैं कि भाई बच्चों के साथ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, और क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा उनके फ्यूचर्स के साथ खिलवाड़ हो रहा है। बच्चों की 2-2 साल की 3-3 साल की मेहनत हो रही है, तो वो है। बट ठीक है, अब मैं इसमें ज़्यादा मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, ना ही मेरा कोई बोलने का हक़ है, क्योंकि ठीक है जो भी है हो गया सो हो गया, मैं उसका नहीं कुछ कहूँगा। बाकी भाई जो जो एग्ज़ाम तुमने भरे हुए हैं वो तुम देना, क्योंकि जेई के थ्रू ही इंजीनियरिंग नहीं होती है, और भी सारे एग्ज़ाम्स होते हैं उनके थ्रू इंजीनियरिंग होती है। तो उनकी इंजीनियरिंग करना, और एट द एंड सबको यही करना है कि अपने माँ बाप को खुश रखना है। तो तुम खुश रहोगे तो तुम्हारे माँ बाप भी खुश रहेंगे। तो बस यही है कि तुम खुश रहो, तुम्हारे माँ बाप खुश रहेंगे, और तुम्हारे जब माँ बाप खुश रहेंगे तो सब कुछ सही रहेगा। तो बस यही है कि अपना इस फेज़ से बाहर निकलने की कोशिश करो, क्योंकि ये भी एक तरीके का एक्सपीरियंस है। बस ये एक्सपीरियंस ही मिला है अपने को, तो जो भी है एक्सपीरियंस की तरह रखो, और अपने पास्ट है पास्ट की तरह भूल जाओ। बाकी तो यही है। और हाँ, मैं एडवांस का फॉर्म भर रहा हूँ, और जो भी है फ़ीस तो है नहीं मेरे को उसको भरने के लिए, बट जैसे तैसे अरेंज करके मैं भर दूँगा। घर वाले भरने के लिए कह रहे तो मैं भर दूँगा, और एडवांस का पढ़ ले रहा हूँ। अब जेई नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, कम से कम एक आखिरी एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हूँ, तो उसे तो ढंग से दे दूँ कम से कम। जो भी होगा रिज़ल्ट देखा जाएगा। रिज़ल्ट की वजह से भी मुझे कोई टेंशन नहीं है, शायद ही हूँ मैं, शायद ही आए मेरा नंबर, भगवान ने चाहा तो, वैसे चाह तो रहा ही है। तो बस यही था, यही अपडेट है। और भाई मैं ये कह रहा हूँ, मेंटल कंडीशन अच्छे रखो,
हैप्पी नहीं रह सकते तो इतना भी बुरा मतलब इतने सैड भी मत रहो, ठीक है। ठीक है, ये फेज़ है लाइफ का, चला जाएगा। और चेक करने के बाद मेरा वही हाल था। तो रिज़ल्ट चेक कर लिया, उसके बाद फिर क्या था, बस ना कुछ पढ़ने का मन लग रहा, ना कुछ करने का मन कर रहा। ऊपर से मेरी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ही ख़राब चल रही थी। मतलब बहुत ही ज़्यादा ख़राब चल रही थी। सर्दी जुकाम, वॉमिटिंग और ये सारी चीज़ें होने लग रही थी। तो अभी मैं थोड़ा सा हालत में सही हूँ, बट मेंटल कंडीशन अभी भी बेकार ही चल रही है। खैर छोड़ो, अब जो हो गया सो हो गया। अब मैं नहीं कह सकता कि इसमें एनटीए की गलती है या किसकी गलती है। मुझे नहीं पता किसकी गलती है, क्या गलती है। जो होना था भाई वो हो गया, अब मैं उसका कुछ कर नहीं सकता। और होपफुली जिनके भी ख़राब परसेंटाइल आई है और अप्रैल की शिफ्ट के बच्चे थे उनके साथ, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि उनके साथ बुरा हुआ है। बुरा तो भाई सभी के साथ हुआ है। बट जो भी है, अब जो हो गया सो हो गया। अब उसका कुछ कर नहीं सकते हैं, ना ही अपने हिसाब अपने हाथ में जो था हमने वो किया। बाकी अब जो गॉड को मंज़ूर था, जो भगवान को मंज़ूर था, वो भगवान ही है जो कर रहा है। तो बस अब छोड़ दो। अब जो तुम्हारे हाथ में था वो तुमने किया, तुमने मेहनत करी, तुमने अपना 100% दिया। अब रिज़ल्ट पे हमारा काबू कोई नहीं हो सकता। तो बस यही था कि मेरा था मेंटल पीस बहुत ज़्यादा बेकार हो रखा था। बहुत टाइम लग गया था, बट ठीक है, मैं अब थोड़ा स्टेबल हो चुका हूँ। अब मैंने और उसमें बताऊँगा, कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स देना चाहूँगा एज़ अ फेलियर, क्योंकि जो सक्सेस कर जाता है उसके पास इतने एक्सपीरियंसेस नहीं होते हैं जितना कि किसी फेलियर पे होते हैं। तो बस यही था कि मैं कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स देना चाहूँगा। और मैं सेकंड ड्रॉप नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे अब एनटीए पे भरोसा नहीं है। ये पिछले बीते 2 सालों में जो एनटीए की तरफ से इतनी ज़्यादा दिक्कतें फेसेस हो रही हैं, तो मैं बीते दिनों में बीते सालों में जो एनटीए की तरफ से इतनी ज़्यादा गलतियाँ बोलूँ या जो भी इनके तरफ से जो भी दिक्कतें हो रही हैं, तो मैं सेकंड ड्रॉप लेने की नहीं सोच रहा। मैं सेकंड ड्रॉप नहीं लूँगा। और बात करें पार्शियल ड्रॉप की, तो मैं पार्शियल ड्रॉप भी लेने की नहीं सोच रहा। मैं जो भी मेरे को कोर्स मिलेगा, जो भी मेरे को कॉलेज मिलेगा, मैं कॉलेज ले लूँगा। और बस अब ये मेरा ओवर है, क्योंकि एक बारी के लिए मैं सोच सकता था कि मेरे अंदर पोटेंशियल है, मैं ड्रॉप ले लूँ। मैं ड्रॉप लेने की सोच सकता था और मैं घर वालों को जैसे तैसे कन्विंस कर लेता। बट जो एनटीए जो बच्चों के साथ और ये सब चीज़ें कर रहा है ना, तो उसकी वजह से मेरा ड्रॉप लेने का मन अब बिल्कुल हट चुका है। मैं ड्रॉप नहीं लेना। मैं जो कोर्स मिलेगा, जो मैं बीटेक जो भी कॉलेजेस मिलेंगे, मैं उसके थ्रू कोर्स कर लूँगा और अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लूँगा। बट मेरे को ड्रॉप नहीं लेना है। मेरा एनटीए से भरोसा उठ चुका है बिल्कुल ही। और यही था कि अपडेट, या मैं बस एडवांस देने वाला हूँ। मेरे अपडेट की बात करें तो मैं एडवांस देने वाला हूँ। मैं एलिजिबल हूँ कैटेगरी की वजह से, और मैं एडवांस देने वाला हूँ। रिज़ल्ट का मुझे कोई आइडिया नहीं है क्या मेरा क्लियर होगा नहीं होगा। मैं बस अपना जो भी है गिनती के जो दिन बचे हैं, इनमें मैं अपना जितना हो सके इतना पोटेंशियल दे सकता हूँ दे दूँगा। और जो भी है, जो भी अपडेट होगी मैं देता रहूँगा। और मॉक से रिलेटेड 1-2 मॉक भी दूँगा मैं एडवांस के। देखते हैं कितने आते नंबर, लगता तो नहीं है 20-25 नंबर आ जाए बहुत है। ये भी नहीं आएंगे जहाँ तक है, गलतियाँ इतनी होंगी मेरे से। तो बस यही है कि अब जो भी अपडेट की बात करें तो मैं बस यही एडवांस का दूँगा और एक वीडियो डालूँगा जो कि ड्रॉपर्स के लिए होगी, जो कि 2026 ड्रॉपर्स के लिए होगी। तो बस वो वीडियो के लिए स्टे ट्यून रहना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही
बस ये बोलूँगा, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर देना, नहीं लगे तो जैसे आपकी मर्ज़ी। और एक वीडियो में डालूँगा अगली, तो देखनी हो तो देख लेना, जो भी 26 के ड्रॉपर्स हैं उनके लिए। तो यही था अपडेट, और स्टे स्ट्रॉन्ग एंड आगे दिमाग में नहीं आ रहा। चलो बाय बाय।